Good morning, students. Welcome to online education system. This is a lecture of maths. Not for class 10th. For class 10th. Now topic is quadratic equation. In this lecture, we will discuss the word problems related to area of geometrical figures. Okay. So our very first question is that a rectangular field is 20-meter long and 14-meter wide. There is a path of equal width equal with all around the field having an area of 1 square meter. Find the width of the path. Find the width of the path. Okay. So this is our question. Now let's start the solution. So for solution, what we think, we have to assume something. So first assumption is that solution, let the width of the path
be x meter. X meters. Okay. Now, second assumption is that means assumption नहीं, यहाँ पर क्या है, सपोज पहले हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, राइट ना. वंस वी हैव टू ड्रॉ द फिगर यू कैन अंडरस्टैंड इजीली. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है आपका, कुछ ऐसा फिगर आएगा, राइट ना. समथिंग लाइक दिस. इक्वल विड्थ का एक पाथ यहाँ पर जनरेट किया गया, राइट ना. इक्वल विड्थ का एक पाथ यहाँ पर जनरेट किया गया है और इसका जो एरिया है वो 111 स्क्वायर मीटर है. 111 स्क्वायर मीटर. वन 111 स्क्वायर मीटर ये पाथ का क्या किया गया है, एरिया गिवन है, राइट ना. अब इसकी जो विड्थ अपन ने सपोज कर ली है ना, ये जो विड्थ है इसको हमने x सपोज कर लिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक x है, ये भी आपका x है, ये भी आपका x है, यहाँ से ये भी आपका x है, राइट. अब बात ये आती है कि टोटल जो फील्ड है उसकी लेंथ अब कितनी हो जाती है. तो जो टोटल फील्ड की जो लेंथ थी यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ थी दैट इज 20 मीटर थी, राइट ना. और जो ये विड्थ थी दैट इज 14 मीटर. ये क्या थी आपकी 14 मीटर. तो अब मैं अगर यहाँ की इस पूरे की बात करता हूं तो ये जो विड्थ जाएगी 20 मीटर प्लस 2x, यहाँ का x और यहाँ का x, राइट ना. और ये जो ब्रेथ है वो कितनी जाएगी आपकी 14 प्लस 2x मीटर. ओके, ये हो जाएगी. तो अब इस टोटल एरिया को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगुलर माइनस एरिया ऑफ बिगर. तो यहां से देखो एरिया ऑफ एरिया ऑफ बिगर rectangle minus area of a smaller rectangle equals to area जैसे कि हमने देख लिया यहाँ पर जो आएगा आपका एरिया ना, ऐसा, सॉरी ड्यू टू द नेटवर्क प्रॉब्लम वी हैव टू विथड्रॉ इट वंस अगेन. कुछ इस टाइप से हमारा जो था पाथ बन गया था, राइट ना. दैट इज द रेड पार्ट इज द पाथ ना, और उसके अकॉर्डिंग हमने लिख लिए थे. अब वही सारी चीजें हम देखते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने लिख लिया यहाँ पर एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल एरिया ऑफ बिगर rectangle
minus rectangle minus area of smaller rectangle equals to area of path ओके तो अब ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल मींस व्हाट 20 plus 2x into 20 plus 2x into 14 plus 2x माइनस हो जाएगा यहां से 20 इंटू 14 20 इंटू 14 ओके इक्वल्स टू एरिया ऑफ पाथ कितना गिवन है 111 स्क्वायर मीटर ओके सो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे हमको क्या मिल जाएगा देखो आगे इट बिकम 280 plus 28x plus 40x plus 4x square minus 28 राइट ना इक्वल्स टू 11 अब यहां से देखो -280 और +280 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 4x स्क्वायर plus 58x equals to 111 right now 111 and so it becomes 68 huh so what we have 4x square plus 68x minus 111 equals to 0 अब इसको अगर हम फैक्टराइज करना चाहें तो 37 इंटू माइनस करने पर हमको कितना चाहिए है माइनस करने पर हमको 444 चाहिए है सॉरी प्रोडक्ट करने पर 444 चाहिए और माइनस करने पर हमको 68 चाहिए ऐसे दो नंबर्स हमको सर्च करने होंगे राइट ना 74 माइनस 6 करते हैं तो कितना होता है देखो 68 हो जाता है 74 माइनस 6 तो ये आ गया आपका 68 माइनस करने पर 68 मिल रहा है 6 4 या 24 ओके 6 2 या 6 7 42 एंड 2 44 राइट ना तो ये दो नंबर्स हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स होंगे तो इसको मैं ब्रेक करता हूं सो व्हाट वी हैव 4x स्क्वायर प्लस 74x प्लस 6 सॉरी माइनस 6x माइनस 111 इक्वल्स टू 0 अब यहां से अगर मैं 2x कॉमन ले सकता हूं तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x प्लस 37x माइनस कॉमन लिया यहाँ से 3 कॉमन ले सकता हूँ राइट ना तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x माइनस 37 यहाँ पर x नहीं आएगा ओके दिस x नॉट कम
So equals to 0, and from here what we have, 2x minus 3 equals to 0, or 2x minus 37 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से x इक्वल्स टू 3/2 मिल जाएगा, और यहाँ से x इक्वल्स टू 37/2 मिल जाएगा, राइट ना। दो चीजें हमको यहाँ से मिल जाएंगी। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर प्लस आएगा, राइट ना, ये प्लस, तो ये नेगेटिव आएगा, और ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, मतलब लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होगी, तब क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो 3/2 दैट इज 1.5 मीटर लेंगे, राइट ना, 1.5 मीटर। तो ब्रेथ ऑफ द path is 1.5 meter. Please note down it. Then we will discuss the next question. So our next question of the lecture is question: sum of the area of 2 square of the area of 2 squares is 260 meter square, 260 square meter. Square meter. If the difference of their perimeters is 24 meter, then find the side of 2 squares. Find the sides of 2 squares. So this is the question. Now यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हमारा सोल्यूशन। सोल्यूशन में फर्स्ट अजम्पशन, राइट ना, अजम्पशन क्या होगा, लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी x, side of the second square b y. ओके, सब एच पर क्वेश्चन जो एरिया है, राइट ना, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा ना, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर area of first square equals to x square, and area of
सेकेंड स्क्वायर कितना हो जाएगा यहां से, वाई स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल्स टू 4x perimeter of second square equals to 4y, राइट ना। अब यहां से क्या होगा, जो एज पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बाय क्वेश्चन हमको जो गिवन है उस चीज पर हम फोकस करते हैं, क्या है 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 28। हमने ये भी एज्यूम किया हुआ है यहाँ पर कि x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, ये एज्यूम करके रखा है, राइट ना। तो यहाँ से हमको 4 कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x माइनस y इक्वल्स टू 28 and from here x minus y equals to 7 and x equals to 7 plus y, okay 7 plus y। सेकेंड जो हमको अजम्पशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, सेकेंड अजम्पशन, सेकेंड जो कंडीशन हमको गिवन है, सेकेंड कंडीशन जो गिवन है दैट इज एरिया का सम, राइट ना। मींस अगेन बाय क्वेश्चन हमको क्या मिल जाएगा यहां से, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 260 एंड फ्रॉम हियर एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहने देता हूं, लेकिन वाई की प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 260, या फिर आप x की प्लेस पर y plus 7 लिख सकते हैं, ओके। So from here what we have, x square plus x square minus 14x plus 49 equals to 260, and from here what we have, 2x square minus 14x minus 211 equals to 0, 211 equals to 0. There was a mistake in the question, that is the difference is 24 na? And I wrote 28, so that's why we have to make changes here. So what are the changes, that is 24 is 24 and it becomes 6, so this is 6 and this is 6 plus y, yeah, y equals to x minus 6. When I am going to put the value here, it will be 6, you know, and from here what we have, these changes we have to make square, and that is 12x plus 36 and this is 260 224, ओके। एंड 2 कॉमन लेता हूं तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 112 इक्वल टू 0। अब ऐसे दो नंबर्स हमको चाहिए हैं जिनका प्रोडक्ट 112 हो और जिनका डिफरेंस 7 हो, है ना। सो ऐसे दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं, राइट ना।